बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड व्यूअर्स। इंग्लिश ग्रेड 5 सिंगल नेशनल करिकुलम में आज हम लोग यूनिट नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। डू व्हाट्स राइट, सही काम करो, दुरुस्त काम करो। इस यूनिट में बच्चों हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे। इस यूनिट में जैसे हम लोग प्रीवियसली कर रहे हैं, 2 वीडियोस बनाएंगे। एक वीडियो जो होगी वो ट्रांसलेशन यानी इस यूनिट का जो चैप्टर है उसकी ट्रांसलेशन पर मुश्तमिल होगी, और दूसरी वीडियो इस यूनिट के चैप्टर की एक्सरसाइज पर मुश्तमिल होगी। तो आज हम लोगों ने यूनिट 8 डू व्हाट्स राइट, दुरुस्त काम करो के ट्रांसलेशन डिस्कस करनी है। इस यूनिट में हम मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखेंगे, जैसा कि रीडिंग स्ट्रेटजीज़, प्री रीडिंग, पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन सीखेंगे, हम शॉर्ट वॉल साउंड सीखेंगे, वोकैबुलरी सीखेंगे कि किस तरह हमने वोकैबुलरी अपनी इंक्रीज़ करनी है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सीखेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सीखेंगे। उसके साथ साथ बी का, डू का, हैव का इस्तेमाल सीखेंगे। मैनर ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ टाइम्स, ये जो हैं ये हमने इस यूनिट में डिस्कस करने हैं। पंक्चुएशन हम सीखेंगे, रूल्स उनके, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस यूनिट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गेटिंग स्टार्टेड से आगाज़ करते हैं जी। गेटिंग स्टार्टेड है जी, लुक एट द पिक्चर्स एंड ऑब्जर्व व्हाट इज़ हैपनिंग। हमने बच्चों इन पिक्चर्स को देखना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है। तो 1 2 3 4 तस्वीर हैं। इसमें है जी, द बॉयज़ आर क्वारलिंग ईच अदर। ये देखें ना आप, अगर हम इन्हें देखें तो ये क्या कर रहे हैं, एक किस्म की लड़ाई कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट पिक्चर में जो है ना वो आपस में लड़ रहे हैं। इन सेकंड पिक्चर द बॉयज़ आर फाइटिंग, ये एक दूसरे को मार रहे हैं। इन द थर्ड पिक्चर अ बॉय इज स्कोल्डिंग और शाउटिंग, ये जो है ना ये बच्चा ये उन्हें धमका रहा है या फिर चिल्ला रहा है। एंड इन लास्ट पिक्चर द बॉय इज थ्रोइंग ट्रैश इनटू द रिवर, दरिया में कूड़ा केकट फेंका जा रहा है, जो कि इंतहाई गलत एक्टिविटी है। हमें ख्याल रखना चाहिए, इन चारों तस्वीर में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हमें करना चाहिए अच्छा काम हो, बल्कि ये एक ऐसे काम हैं जिससे हमारे माशरे में जो हमारे माशरे में बच्चों नापसंद किए जाते। तो हम सबको चाहिए कि हम उससे परहेज़ करें। लेट्स टॉक। इसमें बच्चों 2 क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर दे डूइंग रॉन्ग, जी ये क्या गलत कर रहे हैं। दे आर डूइंग रॉन्ग, ये गलत काम कर रहे हैं। दे आर कॉलिंग, फाइटिंग, शाउटिंग एंड थ्रोइंग गार्बेज इनटू द रिवर, ये इनके गलत काम है, इन्हें नहीं करना चाहिए। दे शुड नॉट डू सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट शुड दे डू इंस्टेड, इसके अलावा उन्हें क्या करना चाहिए। मतलब ये काम अगर वो नहीं कर रहे हैं, ये गलत हैं, तो फिर उन्हें क्या काम करने चाहिए। दे शुड डू रिस्पेक्ट, हेल्प ईच अदर एंड डोंट थ्रो ट्रैश इनटू द रिवर, उन्हें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, उन्हें कूड़े को दरिया में नहीं फेंकना चाहिए। दे शुड लिव पीसफुली एंड रिस्पेक्टफुली, और इन्हें चाहिए कि वो पीसफुली, अमन के साथ एक दूसरे को इज्जत देते हुए रहें। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं जी, हमारे चैप्टर की तरफ है जी, डू व्हाट्स राइट, दुरुस्त काम करें। सबसे पहले हम इसके प्री रीडिंग क्वेश्चंस देखेंगे। प्री रीडिंग में है बच्चों, रीड द टाइटल एंड टेल 5 वर्ड्स रिलेटेड टू इट।
इस टाइटल को हमने पढ़ना है। डू व्हाट्स राइट, दुरुस्त काम करें, और इससे मुतल्लिका 5 अल्फाज हमने बताने हैं। अब 5 अल्फाज क्या हैं कि दुरुस्त काम करने के लिए हमें क्या करना होगा जी? वी शुड फॉलो ऑनेस्टी, पीसफुलनेस, ट्रूथफुलनेस, काइंडनेस एंड टॉलरेंस। ठीक है जी, 5 चीज़ें। ऑनेस्टी को फॉलो करना है जी, अमन को, सच्चाई को, हमदर्दी को और तहम्मुल को। दूसरा क्वेश्चन है जी, आर यू थैंकफुल टू अल्लाह फॉर व्हाट यू हैव इन लाइफ और नॉट? तो अमूमन तो ये होता है कि हम में से ज़्यादातर जो होते हैं ना वो थैंकफुल नहीं होते, मतलब हम शुक्रिया अदा नहीं करते। हमें अल्लाह ताला की तरफ से दी गई हर नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसी में ही हमारी कामयाबी है। तो इसका जवाब ये होना चाहिए कि वी आर लिटिल बिट थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह। हम थोड़े से जो है ना शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का, ठीक है जी, जबकि हमें हर काम में शुक्रिया अदा करना चाहिए। वी शुड फुली थैंकफुल टू अल्लाह इन एनी कंडीशन। जैसी भी सूरत हाल हो, हमारा कोई काम नहीं हुआ ना, तब भी हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसमें भी हमारे लिए बेहतरी मौजूद होगी। अच्छा जी, यहाँ से बच्चों ट्रांसलेशन शुरू होती है जी। इट वॉज अ वेरी हॉट डे, ये बहुत ही गर्म दिन था। व्हेन स्कूल एंडेड, जब स्कूल की छुट्टी हुई। ऑल द स्टूडेंट्स मेड अ क्यू, ये बहुत ही गर्म दिन था जब स्कूल की छुट्टी हुई। तमाम तालिब इल्म ने कतार बनाई। एंड लेफ्ट देयर क्लासरूम्स, और अपने कमरा जमात को छोड़ा। फॉर होम, घर जाने के लिए, यानी कि वो अपने कमरा जमात से कतारें बनाकर घर जाने के लिए बाहर निकले। राफे वॉज ऑल्सो गोइंग होम, राफे भी घर जा रहा था। बट ही वॉज हंग्री, मगर उसे भूख लगी थी, वो भूखा था। ही सॉ सम ऑफ हिज क्लासमेट्स इंजॉइंग ड्रिंक्स एंड बिस्किट्स, उसने देखा उसके कुछ हम जमात जो हैं वो मशरूबात और बिस्किट से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, यानी लुत्फ उठा रहे हैं, वो खा रहे हैं। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू बाय ऑल दीज थिंग्स, वो हमेशा ये तमाम चीज़ें खरीदना चाहता था। बट नेवर हैड इनफ मनी, लेकिन उसे कभी भी इतनी रकम मुयस्सर ना थी कि वो ये चीज़ें खरीद सके। ही फेल्ट सॉरी फॉर हिमसेल्फ, उसे खुद पर अफसोस हुआ, वो अफसोस महसूस करने लगा। जस्ट देन, एंड उसी वक्त, हिज मदर्स एडवाइस, उसकी वालदा की नसीहत, केम टू हिज माइंड, उसके दिमाग में आई। अब बच्चों ज़रा नोट कीजिएगा, बहुत ही अहम बात, कि जब वो ये सारी चीज़ों पर अफसोस कर रहा था तो अचानक उसकी वालदा की एक नसीहत उसके जहन में आई। शी टोल्ड हिम, उन्होंने उसे बताया था, दैट ही शुड थैंक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑल द टाइम। उन्होंने उन्हें बताया था कि इसे चाहिए कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हर वक्त शुक्रिया अदा करे। तो बच्चों, जो भी कंडीशन हो, जैसी भी हो, आप दूसरे को खाता हुआ देख रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, फिर भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको बहुत सारी चीज़ें अता फरमाई हैं। और दूसरी बात आप देखें कि आपके मोहतरम वालिदैन जो हैं वो आपको हर चीज़ सिखा रहे हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना बच्चों, वो अपने वालिदैन की बात तो सुनते नहीं हैं, तवज्जो नहीं देते, गौर नहीं करते। तो हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन की बातों पर तवज्जो दें और अमल करें। तो देखें, वो परेशान था, उसे अफसोस हो रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कुछ खा नहीं सकता। तो यहाँ पर उसे उसकी वालदा की नसीहत याद आई कि हर हाल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रिया अदा करना है। अच्छा जी, एज ही वॉज वॉकिंग होम, जैसे ही वो घर जा रहा था, ही सॉ हिज क्लासमेट मोहसिन, उसने देखा उसका एक हम जमात मोहसिन कमिंग टूवर्ड्स हिम, उसकी तरफ आ रहा था। ऑन अ बाइसिकल, साइकिल पर। उसने देखा कि उसका एक दोस्त मोहसिन जो है, उसका हम जमात मोहसिन, वो साइकिल पर आ रहा था। ही पास्ड बाय विदाउट नोटिसिंग हिम, अच्छा जी, वो गुजर गया, मतलब वो साइकिल पे था, वो वहाँ से गुजर गया बग़ैर तवज्जो दिए, यानी कि उसने नहीं देखा कि राफे वहाँ पर मौजूद है, वो उसे देखे बगैर चला गया। मोहसिन सीम टू बी इन अ हरी, मोहसिन जो था वो जल्दी में दिखाई दिया, मतलब उसे कोई जल्दी थी। आफ्टर पासिंग हिम, उससे
उसके जाने के बाद, उसके गुजरने के बाद, राफे सॉ अ वॉलेट, ये बच्चों पर्स, ये पर्स जो है ना ये नीचे गिर गया, वो जल्दी में था, उससे पर्स गिर गया, तो ये है जी पर्स। अब ये तो चला गया मोहसिन, राफे तो पैदल था, तो उसने देखा कि एक वॉलेट पर्स जो है लाइन पड़ा हुआ है ऑन द रोड, सड़क पर। ही पिक्ड इट अप, उसने उसे उठाया, एंड फाउंड 3000 रुपीज इन इट। अच्छा बच्चों, जब उसने उस वॉलेट को, उस पर्स को उठाया तो उसके अंदर उसने देखे कि 3000 रुपए हैं। ही रियलाइज, उसे एहसास हुआ दैट मोहसिन हैड एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड हिज वॉलेट। जी, इत्तफाकन, एक्सीडेंटली बच्चों हादसाती तौर पर या इत्तफाकन। अच्छा, उसे एहसास हुआ कि मोहसिन के जो पर्स है वो हादसाती तौर पर इत्तफाकन ड्रॉप गिर गया। हिज वॉलेट, जी उसका पर्स, ऑन द रोड, सड़क पर, यानी हादसाती तौर पर उसका पर्स जो है वो सड़क पर गिर गया। देयर वॉज नो एंड टू राफेज जॉय, जी खुशी की इंतहा नहीं थी, इख्तिताम नहीं था राफे का। अब बच्चों उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया, पैसे, जिससे वो लुत्फानंदोज हो सके। अच्छा जी, अब बच्चों नेक्स्ट है जी, ही न्यू, वो जानता था, दैट नोबडी हैड सीन हिम पिकिंग अप द वॉलेट, वो जानता था कि किसी ने भी, नोबडी, किसी ने भी, हैड सीन हिम, उसे देखा हो, पिकिंग अप द वॉलेट, उस पर्स को, उस वॉलेट को उठाते हुए, यानी कि उसे इस बात का यकीन था कि किसी ने भी उसे उस पर्स को, उस वॉलेट को उठाते हुए नहीं देखा। अच्छा जी, नाउ अब ही कुड बाय स्वीट्स, अब बच्चों उसके पास इतने पैसे थे कि वो मिठाइयाँ खरीद सकता था, टॉयज़, खिलौने खरीद सकता था, एंड चॉकलेट्स, चॉकलेट्स खरीद सकता था, विद दिस मनी, इस रकम के साथ। अब वो इस रकम के साथ मिठाइयाँ, खिलौने और चॉकलेट खरीद सकता था। रीचिंग होम, घर पहुंचते ही हिड द वॉलेट, उसने पर्स को, उस वॉलेट को, उस पर्स को छुपाया, एंड स्टेड इन हिज रूम क्वाइटली, और अपने कमरे में खामोशी से ठहरा रहा, मतलब अपने कमरे में ही वो ठहर गया, बाहर ना गया, वालदा से ना मिला। अब गलत काम था ना बच्चों, इसलिए। हिज मदर केम टू हिज रूम, उसकी वालदा साहिबा उसके कमरे में आई। तो बच्चों आप लोगों ने भी क्या करना है, जब भी आप स्कूल से वापस जाएं, आप अपने वालिदैन को जाकर सलाम करें, अपने स्कूल की एक्टिविटीज़ बताएं, आपने क्या किया, क्या पूछा गया, आपने क्या किया, क्या खेले, किसके साथ खेले, सब कुछ बेटा बताना है आपने। अच्छा जी, अब उनकी वालदा माजिदा जो हैं वो कमरे में गई। राफे, अब वो क्या कहती हैं, राफे वाई डिड यू नॉट ईट एनीथिंग, आप कुछ क्यों नहीं खा रहे, आपने क्यों नहीं कुछ खाया। वट आर यू डूइंग इन योर रूम, आप अपने कमरे में क्या कर रहे हैं। आर यू ऑल राइट, क्या आप ठीक हैं। आस्क्ड हिज मदर, उसकी वालदा ने पूछा। अब वालदा माजिदा ने पूछा है जी, क्या कर रहे हैं जी आप, ठीक तो हैं। आई एम रेस्टिंग, मैं आराम कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड टूडे, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, इसलिए मैं आराम कर रहा हूँ। सड राफे, राफे ने कहा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ इसलिए आराम कर रहा हूँ। हिज मदर किस्ड हिम, अब उसकी वालदा ने उसे बोसा दिया, ऑन हिज फोरहेड, उसकी पेशानी पर, उसकी वालदा ने उसे उसकी पेशानी, माथे पर बोसा दिया, एंड केम आउट ऑफ द रूम, और कमरे से बाहर आ गए। राफे स्टार्टेड फीलिंग हंग्री, राफे को भूख महसूस हुई, एंड थॉट, और उसने सोचा, ऑफ ईटिंग सम चिप्स एंड स्वीट्स। अब चूंकि उसके पास बच्चों पैसे थे तो उसने महसूस किया जब भूख लगना, तो उसने क्या किया जी, उसने सोचा कि वो खाएगा चिप्स और मिठाइयाँ। एट द सेम टाइम, उसी वक्त, ही रिमेंबर्ड 2 थिंग्स हिज टीचर हैड सेड, उसी लम्हे, अब देखें ज़रा याद कीजिए, पहले उस राफे को उसकी वालदा की नसीहत याद आई, और उसकी वजह क्या थी, क्योंकि वो अपने वालिदैन की बात गौर से सुनता था। अब यहाँ पर राफे को उसके उस्ताद मोहतरम की नसीहत याद आई, बातें याद आई, क्योंकि वो अपने असातिज़ा कराम को भी गौर से सुनता था कि वो क्या बता रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। तो 2 थिंग्स हिज टीचर हैड सेड, 2 चीज़ें उसके उस्ताद मोहतरम ने उसे जो बताई थी याद आई। पहली बात, फर्स्ट, नेवर टेल अ लाई, झूठ नहीं, कभी भी नहीं बोलना।
ये बच्चों बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक झूठ जो होता है ना, बहुत सारे झूठ हमसे बुलवा देता है। हमने झूठ नहीं बोलना, सच बोलकर डांट खा लेनी है, सच बोलकर हार जाना है, लेकिन झूठ बोलकर जीतना नहीं है। सेकेंडली, दूसरी बात, व्हेन यू फाइंड समथिंग अनअटेंडेड। जी, दूसरी चीज़ क्या थी? पहली चीज़ क्या थी जी? कभी झूठ नहीं बोलना। और दूसरी चीज़ थी कि जब आपको मिले, फाइंड, जब आपको मिले समथिंग अनअटेंडेड, कोई ऐसी चीज़ जो नज़रअंदाज हुई मिली हो, किसी की कोई चीज़ जो आपको मिली हो, रिटर्न इट टू हु इट बिलोंग्स, उसे वापस करनी है जिसकी वो मलकियत हो, जिससे वो ताल्लुक़ रखती हो, यानी जिसकी जो चीज़ हो वो आपने उसे वापस करनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं बच्चों एक चीज़ आपको बता दूँ कि हमें रास्ते में कोई चीज़ अगर मिलती है तो हमने वो नहीं उठानी। आपको पता है, जब हम किसी दूसरे की चीज़ उठाते हैं तो हम पर वाजिब हो जाता है कि हम उसके मालिक तक उसे पहुँचाएँ, और अगर हम नहीं पहुँचाते तो फिर हमसे द डे ऑफ जजमेंट पूछा जाएगा कि आपको वो चीज़ मिली थी और आपने उसके मालिक को क्यों नहीं ढूंढा। तो अगर तो आपको पता हो कि ये चीज़ इसकी है तो फिर आप उठाएं और उसे अमानत को बाहिफाजत उस तक पहुंचा दें, अदरवाइज आपने कोई चीज़ नहीं उठानी। अच्छा बच्चों, दिस मेड राफे फील सॉरी फॉर हिज लाइज। इस बात ने राफे को अफसुर्दा किया कि उसने झूठ बोला, एंड ग्रीडी बिहेवियर, और अपने इस लालची रवैये पर उसे पशेमानदगी हुई। बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन है जी, वाई रीडिंग, वाई डू यू थिंक मोरल वैल्यूज आर इम्पोर्टेंट फॉर अस? आपको क्यों लगता है कि इखलाकी इक़्तिदार हमारे लिए बहुत अहम है? तो बच्चों इसका जवाब है जी, मोरल वैल्यूज हेल्प अस टू लीड अ गुड एंड सक्सेसफुल लाइफ। इखलाकी इक़्तिदार जो है ना, इतनी अहम है कि ये हमारी मदद करती हैं कि हम गुजारें एक अच्छी और कामयाब जिंदगी। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट है जी, ही क्विकली, वो जल्दी से रैन टू मोहसिन हाउस, मोहसिन के घर गया। हु वॉज इन अ सैड मूड, जो एक अफसुर्दा मूड के साथ बैठा था। आफ्टर द लॉस ऑफ हिज मनी, अपनी रकम के नुकसान के बाद, यानी उसे रकम में इतना नुकसान हुआ कि वो अफसुर्दा बैठा था। राफे टोल्ड हिम द होल स्टोरी, राफे ने उसे पूरी कहानी सुनाई। एंड हैंडेड ओवर द वॉलेट टू हिम, और वॉलेट, पर्स जो था वो उसे दे दिया। मोहसिन बिकेम वेरी हैप्पी, मोहसिन बहुत खुश हुआ। ही नॉट ओनली थैंक्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला, देखें सबसे पहले हमने अल्लाह का शुक्रिया अदा करना। हालांकि मोहसिन की मदद राफे ने की है, लेकिन राफे के दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डाला कि आपने ये नहीं करना। तो सबसे पहले बच्चों हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना। तो इसी तरह मोहसिन ने भी सबसे पहले ना सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रिया अदा किया, बट ऑल्सो प्रेज्ड राफे, मगर राफे की तारीफ की फॉर हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी पर। तो बच्चों देख लें, ईमानदारी पर आपकी तारीफ होगी, आपको अच्छे अल्फाज से याद रखा जाएगा। तो राफे ऑन द अदर हैंड थैंक्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला, देखें राफे ने भी दूसरी जानिब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रिया अदा किया फॉर शोइंग हिम द राइट पाथ, कि उसने उसे दुरुस्त रास्ता सिखाया। दुरुस्त रास्ता दिखाने पर राफे ने भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रिया अदा किया। तो बच्चों हर हाल में हमने अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है, वही हमें बुराई से नेकी की तरफ लेकर आता है। जब हम पर शैतान हम पर हावी हो जाता है, हम झूठ बोलने का इरादा कर लेते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिलों में सच बोलने की तलकीन डाल देते हैं कि हम सच बोलें। तो हमें हर हाल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी बच्चों, पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस हैं। इफ़ यू वर इन प्लेस ऑफ राफे व्हाट वुड यू डू? अब बच्चों ये आपसे सवाल किया गया है कि अगर आप राफे की जगह पर होते तो आप क्या करते? तो इसका जवाब ये है, इफ़ आई वर इन प्लेस ऑफ राफे, अगर मैं राफे की जगह पर होता, आई वुड रिटर्न द वॉलेट टू मोहसिन एज सून एज पॉसिबल। तो मैं भी मोहसिन को उसका पर्स, उसका वॉलेट जितनी जल्दी मुमकिन होता वापस लौटा देता। What did राफे सॉ ऑन द रोड? राफे ने सड़क पर क्या देखा? इसका जवाब है बच्चों, he saw a wallet lying on the road. उसने सड़क के ऊपर एक पर्स, एक वॉलेट जो है वो पड़ा हुआ देखा। तो यहाँ पर बच्चों हमारे इस यूनिट 8 के
ट्रांसलेशन जो है चैप्टर की वो इख्तिताम पजीर होती है। हमने गेटिंग स्टार्टेड के क्वेश्चंस देखे, लेट्स टॉक के क्वेश्चन देखे बच्चों, प्री रीडिंग क्वेश्चंस, वाइल रीडिंग क्वेश्चंस, पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस। उसके साथ साथ ट्रांसलेशन में मैंने कोशिश की कि मैं आपको हर एक वर्ड जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसके मीनिंग बता दूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने सादा कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।